नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के मुख्य समाचार हम लोग देख लेते हैं। आज के समाचार पत्रों में जो जिस चीज की चर्चा है वो हम लोग देख लेते हैं। तीसरे चरण की शिक्षक बहाली भर्ती परीक्षा 7 मार्च से होने वाली है। बीपीएससी की परीक्षा होने वाली है 7 मार्च से 17 मार्च के बीच में। बीपीएससी तीसरे चरण की परीक्षा होने वाली है। लगभग 90,000 से 1 लाख पदों पर यह भर्ती निकलने वाली है। और यह देख सकते हैं टीजीटी की, पीजीटी की, जूनियर की और 1 to 5 और 6 to 8 की सब पदों पर यह भर्ती निकलेगी। 10 फरवरी से 17 फरवरी के बीच में इसके आवेदन लिए जाएंगे। सब कुछ इसमें क्लियर हो चुका है और किसी प्रकार का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आप आरटीआई 2 का जारी नहीं हो रहा है, यह कहा गया है। और जो तीसरे चरण की परीक्षा होगी इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। भाषा अर्हता के प्रश्न शामिल रहेंगे। भाषा अर्हता के जो प्रश्न रहेंगे वो आसान रहेंगे। कुल मिलाकर लगभग 100 कुल मिलाकर 40 क्वेश्चन आपका जीके का रहेगा, 30 क्वेश्चन आपका भाषा अर्हता के रहेंगे और 80 क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका अपना सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है। और मल्टीपल रिजल्ट देने के लिए आयोग बाध्य है, तो मल्टीपल रिजल्ट भी आयोग देगा। तो यही खबर पूरी तरह से प्रमुखता से छपी है कि 10 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं, 23 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। 7 से 17 मार्च के बीच में परीक्षा होगी। मार्च में ही होली से पहले इसका रिजल्ट आ सकता है। किसी प्रकार का सप्लीमेंट्री रिजल्ट न पहले वाला जारी होगा न अब वाला जारी होगा। कुल मिलाकर इसे पूरक परीक्षा की तरह देखा जा रहा है इसमें। और ये आप लोग देख सकते हैं 3 अटेम्प्ट के बारे में। अभी इन्होंने क्या बोलते हैं, बीपीएससी के चेयरमैन ने कहा कि इस पर निर्णय शिक्षा विभाग लेगा। तो यह पूरा खबर प्रमुखता से छपा है। अगली खबर देखेंगे, 3.5 लाख परीक्षार्थी होंगे लाभान्वित। कार्यालय परिचारी पद के अभ्यर्थियों का शुल्क माफ होगा और 3.5 लाख परीक्षार्थी और लाभान्वित होंगे। यह बिहार की खबर है, ये आप लोग देख सकते हैं। बीटेक के जो छात्र हैं उनको 10,000 प्रोत्साहन राशि मिल रहा है सरकार के द्वारा। अगली खबर देखेंगे। अगली खबर जो है आपका, जल निगम नगरीय में होगी जेई की 145 पदों पर भर्ती। तो यह खबर जो है उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश में 145 पदों पर जेई की भर्ती होने वाली है। किसमें? जल निगम में। और जल्दी इसके आवेदन लिए जाएंगे। जल निगम में 145 जेई की भर्ती होने वाली है। यह खबर आपका प्रमुखता है और 4200 ग्रेड का यह भर्ती है और बहुत जल्द इसकी आवेदन लिए जाने वाले हैं। अगली खबर देखेंगे, पीसीएस में एक पद पर 2612 अभ्यर्थी दावेदार। जो उत्तर प्रदेश पीसीएस 2024 की वैकेंसी निकली थी 220 पदों पर, इसमें बम्पर आवेदन हुए हैं। इतना बम्पर आवेदन हुआ है कि लोग एकदम हैरान हैं। लगभग 5,74,538 पर यह आपके दावेदार हैं। इसमें 5,74,538 आवेदन हुए हैं और पदों की संख्या बहुत मुट्ठी भर है। लगभग 220 पद है, इसमें 5,74,538 आवेदन हुए हैं। लगभग एक सीट पर 2612 अभ्यर्थी दावेदार हैं। तो देखिए, आवेदन की तिथि को लेकर बहुत सारा उहापोह मचा हुआ था कि आवेदन की तिथि बढ़ाई जाए, लेकिन आवेदन की तिथि नहीं बढ़ी है। अब अभ्यर्थी आवेदन की तिथि बढ़ाने के लिए अभ्यर्थी कोर्ट में जा रहे हैं। पीसीएस 2024 की आवेदन की तिथि बढ़ाई जाए, इसके लिए अभ्यर्थी कोर्ट का रुख कर रहे हैं। तो पीसीएस 2024 के लिए आवेदन की तिथि नहीं बढ़ाएगी, अभ्यर्थी न्यायालय जाएंगे। यह निर्णय प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति की बैठक में लिया गया। समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे ने कहा कि परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 29 जनवरी थी और इसके 3 दिन पहले से ही आयोग की वेबसाइट पर सर्वर काफी धीमा चल रहा था। तो अंतिम समय में देखा जाता है कि एकदम वेबसाइट बहुत धीमा चलता है। तो वेबसाइट बहुत धीमा चल रहा था, इसलिए बहुत सारे लोग आवेदन नहीं कर पाए। और अब इसका तिथि बढ़ाई जाए, तिथि फिर से वेबसाइट ओपन हो, इसके लिए लोग कोर्ट का भी रुख कर रहे हैं। तो आवेदन तो फिलहाल बहुत ज्यादा हुए हैं, 5,74,000 करीब आवेदन हुए हैं। 220 मुट्ठी भर पद है, 2600 करीब अभ्यर्थी दावेदार है एक सीट पर। तो बहुत ही ज्यादा आवेदन हुए हैं। अगली खबर देखेंगे। अगली खबर है, अब सभी 75 जिलों में हुई पुलिस भर्ती परीक्षा। तो उत्तर प्रदेश पुलिस की जो बम्पर भर्ती निकली हुई थी उसमें 48 लाख लोगों ने इसमें आवेदन किया हुआ है उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती में। और अब यह परीक्षा प्रदेश के 75 जिलों में संपन्न होगी। ठीक है। परीक्षा की जो तिथि है वो नियत कर दी गई है। 17 से 18 फरवरी के बीच परीक्षा है। 2377 केंद्र बनाए गए हैं और परीक्षार्थी 48 लाख के करीब परीक्षार्थी रहेंगे। 10 फरवरी से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा अब सभी 75 जिलों में 17 और 18 फरवरी को आयोजित की जाएगी। पहले यह 69 जिलों में प्रस्तावित थी, लेकिन अब यह 75 जिलों में प्रस्तावित है। परीक्षा के लिए बनाए गए 2377 केंद्रों पर 48,17,441 अभ्यर्थी भाग लेंगे। पुलिस भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष रेणुका मिश्रा ने बताया कि 2 दिनों में 4 पालियों में परीक्षा होगी सभी जिलों में। डीएम और पुलिस कप्तानों को आवश्यक निर्देश भी दे दिए गए हैं। तो यह देखिए, 4 पालियों में परीक्षा हो रही है और 2 दिनों में हो रही है। ठीक है, 2 दिनों में 4 पालियों में परीक्षा होगी प्रदेश के 75 जिलों में।
और 10 फरवरी से आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। 17 फरवरी और 18 फरवरी को परीक्षा होने वाली है और 48 लाख के करीब लोगों ने आवेदन दिया हुआ है। अगली खबर देखेंगे, संविदा व आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को अस्थायी नहीं करेगी सरकार। बहुत दिनों से अलग अलग विभागों में जो संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं वे आंदोलन करते रहे हैं। इसके पहले भी लगभग कई दिनों से हमेशा से आंदोलन करते रहे हैं ताकि उनको अस्थायी करे सरकार, लेकिन अब सरकार ने कह दिया है कि संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारी किसी प्रकार से मतलब कि वह अस्थायी ही थे तो वह अस्थायी कभी नहीं रहेंगे। वित्त व संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में कहा कि विभिन्न विभागों में संविदा और आउटसोर्सिंग पर कार्यरत कर्मचारियों के अस्थायी करने का सरकार का कोई प्रावधान नहीं है। सपा विधायक संग्राम सिंह यादव के सवाल के जवाब में वित्त मंत्री ने कहा है कि सेवा प्रदाता के माध्यम से लिए गए राज्यकर्मी सरकार के नियुक्त कर्मी नहीं है। ठीक है, आउटसोर्सिंग के रूप में कार्यरत कर्मचारियों को अस्थायी करने की कोई नीति हमारी नहीं है, ऐसा संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कह दिया है। तो कुल मिलाकर बहुत सारे लोग जो मांग करते रहे हैं अब कहीं ना कहीं उनको भी धक्का लगेगा। शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने पर विचार कर रही है सरकार। बहुत बड़ी खुशखबरी, प्रदेश के जितने भी लाखों शिक्षा मित्र हैं उन लोगों को खुशखबरी कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने पर सरकार विचार कर रही है। अब शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ेगा। बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा है कि कमेटी की रिपोर्ट के बाद होगा निर्णय है। अब देखिए कितना मानदेय बढ़ेगा। हर प्रदेश में मानदेय बढ़ा है, लेकिन हमारे प्रदेश में थोड़ा सा मानदेय कम मिला है और मानदेय बढ़ा भी नहीं है। तो अब सरकार विचार कर रही है कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाया जाए। बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा है कि कमेटी की रिपोर्ट के बाद होगा निर्णय। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने मंगलवार को विधानसभा में कहा है कि सरकार शिक्षा मित्रों का मानदेय और सुविधाएं बढ़ाने पर विचार कर रही है। सपा विधायक स्वामी ओमवेश के सवाल के जवाब में संदीप सिंह ने कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश पर बेसिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है, इसका रिपोर्ट आने पर विचार किया जाएगा। वहीं एक अन्य सवाल के जवाब में संदीप सिंह ने कहा है कि परिषद स्कूलों में शिक्षकों की संख्या पर्याप्त है, लिहाजा भर्ती का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। एक बार फिर शिक्षा मंत्री ने कह दिया है, शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने एक बार फिर बोल दिया है कि भर्ती का कोई विचार नहीं है, क्योंकि परिषद विद्यालयों में पूरी तरह से शिक्षक संख्या, शिक्षक और छात्र अनुपात जो है पर्याप्त है। प्राथमिक में 30 छात्रों पर एक और उच्च प्राथमिक में 35 छात्रों पर एक शिक्षक का प्रावधान है। इसके अनुसार पर्याप्त शिक्षक है। वही 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। तो यह भी बात कही थी। मिलाकर कोई नई भर्ती नहीं आ रही है, ऐसा उन्होंने शिक्षा मंत्री ने कह दिया है। और दूसरी बात कि शिक्षा मित्रों का जो मानदेय है वो बढ़ाया जाएगा, सरकार विचार कर रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामला, प्रमुख सचिव को हाईकोर्ट का नोटिस। एक अंक विवाद में 2 माह तक अभी उस आदेश का पालन नहीं हुआ। एक अंक विवाद में जो हाईकोर्ट ने छूट दिया हुआ था, इस पर अभी तक सरकार ने संज्ञान नहीं लिया है। इस पर प्रमुख सचिव को हाईकोर्ट का नोटिस भी मिला है। 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित यह मामला है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव एम.के. सुंदरम और सचिव अपरा यू को अवमानना नोटिस जारी किया है कि अभी तक आदेश का पालन क्यों नहीं हुआ है। अगली खबर देखेंगे, 2377 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा में होगी पुलिस भर्ती परीक्षा। तो 48 लाख के करीब आवेदन हुए हैं। 17 और 18 फरवरी को परीक्षा हो रही है, 4 पारी में हो रही है। प्रदेश के 75 जिलों में होगी और बड़ी निगरानी के साथ, कड़ी सुरक्षा के साथ परीक्षा होगी 2377 केंद्रों में। ठीक है, अगली खबर देखेंगे। अगली खबर है, अगले सत्र से बीए, बीएड व बीएससी बीएड बंद होगा। अगले सत्र से आपका बीए बीएड और बीएससी बीएड जो कोर्स है आपका बंद होने वाला है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई ने 4 वर्षीय बीए बीएड और बीएससी बीएड में प्रवेश पर रोक लगा दी है। सत्र 2024-25 के बाद इन 4 वर्षीय कोर्सों में प्रवेश नहीं होगा। सत्र 2025-26 से यह कोर्स पूरी तरह से बंद होने वाला है। तो बीए बीएड और बीएससी बीएड के बंद करने की घोषणा हो गई है एनसीटीई के द्वारा। अगली खबर देखेंगे, आउटसोर्सिंग कर्मी स्थायी नहीं होंगी। जो संसदीय कार्य मंत्री है उन्होंने कह दिया है कि आउटसोर्सिंग कर्मी स्थायी नहीं होंगी, वो अस्थायी थे और अस्थायी रहेंगे। ठीक है, तो यह खबर भी प्रमुखता से छपी है, क्योंकि आए दिन आउटसोर्सिंग कर्मी मतलब इस पर हल्ला करते हैं कि उनको अस्थायी किया जाए। ठीक है, अब 9 से 3 बजे तक खुलेंगे स्कूल। जो भी प्रदेश के जो परिषदीय राजकीय विद्यालय हैं, सहायता प्राप्त हों चाहे मान्यता प्राप्त, सभी बोर्ड के जो स्कूल हैं, 8वीं तक के सभी स्कूल सुबह 9 बजे से और 3 बजे तक खुलेंगे। तो 8वीं तक के जितने भी स्कूल हैं, परिषदीय विद्यालय हैं, चाहे सहायता प्राप्त हो चाहे मान्यता प्राप्त हो, सभी बोर्ड के स्कूल जो है वह 9 बजे से 3 बजे तक ही इनका कॉलेज चलेगा। पीसीएस 2024 के लिए 5,74,538 ने की है दावेदारी। 5,74,538 लोगों ने फॉर्म भरा है पीसीएस 2024 का और अभी कोर्ट में गए हैं ताकि आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई जाए। उत्तराखंड में यूजीसी विधेयक पेश हो गया है। यह भी खबर प्रमुखता से समाचार पत्र में छपी हुई है। कनिष्ठ सहायक टंकण परीक्षा के लिए 15,174 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। नई भर्ती के लिए डीएलएड प्रशिक्षितों ने किया है प्रदर्शन। नई शिक्षक भर्ती के लिए डीएलएड जो प्रशिक्षक है उन लोगों ने प्रदर्शन किया है। धन्यवाद आप लोग को।